इस्लाम कहता है कि पर्दे में औरत को रहना चाहिए, इसमें भी दीन की नफी होती है। मैं कैसे मान लूं? आपने किस जगह पे पढ़ा है कि इस्लाम पर्दे में रहना चाहिए? मुझे वो आयत नंबर या हदीस बता दें। हाँ, मेरे भाई क्या पूछ रहे हैं? मुझसे पूछ रहे हैं। एक बाल भी नंगा होना औरत का, अच्छा मेरा जिस्म और मेरी मर्जी, ये हमारे माशरे में एक्सेप्टेबल है? एक्सेप्टेबल नहीं, ये लाजमी है। आपका जिस्म है, आपकी मर्जी नहीं तो किसकी? मजदूर पाक ने भी पहले मक्का मदीना को संवारा, उसके बाद ताइफ गए या बाकी इलाकों में गए। आप संवार रहे हैं या बिगाड़ रहे हैं? बिगाड़ किस तरह नहीं है? मुझे एक एग्जांपल आप ईमानदार से बताएं, इस तरह ये फैमिली सिस्टम तबाह नहीं होगा? गरीब बच्ची जो है, मेरी बात सुन लेना, मेरा सवाल सुन ले, आपको टाइम दिया जाएगा। एक गरीब बच्ची को जाके ये कह दो मेरा जिस्म मेरी मर्जी, कल तुमने अपने हस्बैंड के सामने या बाप के सामने खड़ा होना है तो वो कहाँ जाए? आप किस तहफ़्फ़ुज़ की बात कर रहे हैं? ज़ैनब कत्ल केस देख लें, आप मोटरवे वाला वाक़या देख लें, हर दूसरे दिन वाक़या कत्ल केस में आप क्यों नहीं सामने आए कि मुस्लिम को फांसी देनी चाहिए? तमाम उलमा किराम आए थे, आप कहाँ थे? क्या यूरोप में आए दिन मुसलमानों के घर जलाए जाते हैं? क्या यूरोप में मुसलमानों पे ब्लास्फेमी के कानून लगा के उन्हें जेलों में फेंका जाता है? बहुत ज़्यादा, आप बहुत ज़्यादा। मेरा नंबर लिखें, मैं आपको विटनेस भी दूंगा। नहीं बात करें ना, बात करें, नहीं करें बात करें। मैं प्लेकार्ड्स पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। है हक हमारा, हम छीन के लेंगे, जबर से लेंगे। जरा जोर से बोलो, ये गुंडागर्दी, ये गुंडागर्दी बंद करो, बदमाशी सारी बंद करो। कौन सा जुल्म है जिसके खिलाफ आप समझते हैं कि बात करनी चाहिए? सबसे बड़ा जुल्म तो इस माशरे में एक लड़की पैदा होना ही है, लेकिन उसको अपने पैदा होने के बाद किसी किस्म की आज़ादी नहीं दी जाती। तलीम के बारे में, लिबास के बारे में, इवन कि उसके जो माँ बाप की जायदाद है उसमें भी उसको बराबरी का हिस्सा नहीं दिया जाता। बराबरी किस किस्म की आप चाहते हैं? जो बराबरी एक उसके भाई के मुकाबले में जो एक लड़का पैदा हुआ है, किस लिए बराबर नहीं है एक लड़की? ये चीज़ तो इस्लाम की फिर नफ़ी करती है। किस लिहाज से नफ़ी करती है इस्लाम? इस्लाम ने कहा है कि दो हिस्से जो है मर्द के, एक हिस्सा औरत का है, तो वो कैसे बीइंग मुस्लिम हम एक्सेप्ट कर लें? इस्लाम की बात कंटेक्स्ट में की जाती है, जो भी हुक्म आया किसी कंटेक्स्ट में आता है। इस्लाम में जो अगर बातें की जाएं तो क्या इस्लाम की सारी बातें पूरी हो रही हैं? आप जोर दें ना। खदीजा की बात करें, आप हज़रत खदीजा की पहली बेगम थी और उनकी सबसे कहा जाता है कि फेवरेट बेगम माना जाता है उनको। हालांकि उन्होंने फ़र्क नहीं किया, वो उन्होंने उसके बाद नोन कहा कि फ़र्क नहीं किया। क्या जो एक हैसियत हज़रत खदीजा को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हासिल थी, क्या एक पाकिस्तानी औरत को अपने बंदे की ज़िंदगी में है? अगर आप बात करेंगे जुल्म के खिलाफ बात ना, मुसलमान है ना जो दीन को समझते हैं उनके नज़र में है। आप मुझे एग्जाम्पल दें, इतने सारे लोग आए हैं, क्या कोई बंदा भी यहाँ पे खड़े होकर बात दे सकते हैं हाँ मेरे घर में मेरी बहन को मेरी जितनी आज़ादी हासिल है? मैं खुद आपके सामने खड़ा हूँ। आप मुझे बताएं कि यहाँ पे जितने भी खवातीन आई हैं, अपने घर इनवाइट करता हूँ ना, मैं आपके सामने खुद खड़ा हूँ, ठीक है? ये ना कहें आपके सारे मर्द एक जैसे हैं। माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात है। मैंने कहा कितने लोग, मैंने एक रेशो की बात, बहुत ज़्यादा लोग हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, यहाँ पे कितने लोग आए हैं आप बता दें? सैकड़ों में तो होंगे लोग, यहाँ सैकड़ों में होंगे ना। ये करोड़ों का मुल्क है, ठीक है ना? वो लोग जिनके लिए आप आए हैं वो क्यों नहीं आए? क्या मतलब? मेरा शहर चिश्तियाँ है, क्या चिश्तियाँ से खतून यहाँ पे आ सकती है? चिश्तियाँ की खतून को अपनी मर्जी से बाजार जाने की इजाज़त नहीं है। चिश्तियाँ से ना आए, लाहौर से तो आए ना, कम से कम यहाँ लाहौर से तो आनी है। कह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि मैं नुमाइंदगी हम कर रहे हैं औरतों की जो उनको हकूक नहीं मिल रहे, ठीक है ना? मैं ये कह रहा हूँ कि आप सैकड़ों में कह रहे हैं ना, ठीक है, चलो मैं मान लेता हूँ सैकड़ों में ये भी, ठीक है? करोड़ों का ये मुल्क है, जिनकी आप नुमाइंदगी कर रही हैं वो क्यों बाहर नहीं आए? लड़कियों को, औरतों को आज़ादी नहीं है घर से बाहर निकलने की। आप ये क्यों नहीं कहते कि वो अपनी मर्जी से नहीं आई? अपनी मर्जी से? आप इन लड़कियों से पूछ लें जितनी अपनी मर्जी से भी आई होंगी, इनमें भी कई खवातीन ऐसी होंगी जो अपने घर वालों से छुपा के आई होंगी या जोर ज़बरदस्ती आई होंगी। आप बात करते हैं क्या टीवी पे खबरें गलत आती हैं? जिस बाप ने या भाई ने नखरे उठाए हों, पाला हो, ठीक है, क्या उसको इतना हक हासिल नहीं है? पालना क्या, वो एक जान है, उसका अपनी मर्जी नहीं है? पालते तो आप बच्चे को भी हैं, अपने बेटे को भी पालते हैं। आप खुद ही बड़े हो गए हैं बगैर वालिदैन। बेटे को भी पालते हैं, बेटे को तो मना नहीं करते बेटा कहाँ जा रहे हो कहाँ नहीं जा रहे। औरत को मना क्यों करते हैं कहाँ जा रही हो कहाँ नहीं जा रही? ना, मर्द को भी करते हैं, औरत को भी करते हैं। कहाँ करते हैं? मेरा सवाल ये है, आप मुझसे यार ये माशरा, ये जितनी औरतें जो नहीं ना आई वो इसीलिए नहीं आई कि वो समझती है कि हम दीन इस्लाम में हमें तहफ़्फ़ुज़ भी है और हम पुरअमन भी हैं। आप किस तहफ़्फ़ुज़ की बात कर रहे हैं?
ज़ैनब कत्ल केस देख लें, आप मोटरवे वाला वाक़या देख लें, हर दूसरे वाक़या कत्ल केस में अब क्यों नहीं सामने आए कि मुस्लिम को फांसी देनी चाहिए? तमाम उलमा कराम आए थे, आप कहाँ थे तब? जनाब हमने तब भी एहतजाज किया। कहाँ थे? मुल्जिम को भी देनी चाहिए थी। लिबरलिज्म जितने लोग थे ना फेमिनिस्ट, कभी बाप का कसूर देखा, कभी किसी ने बाप का कसूर देखा कि वो अपनी बेटी को पाकिस्तान छोड़ के क्यों गया? क्या बेटी उसके तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत नहीं थी? अपनी बेटी को तहफ़्फ़ुज़ पर था। हमने हकूक़ की बात करनी है, इक्वल हकूक़ हो, इक्वल अपॉर्चुनिटी हो। अगर तो हम आपकी डेफिनेशन को सुने ना तो फिर इस्लाम की नफ़ी होती है मेरा भाई। किस तरह नफ़ी होती है? मैंने आप कह रहे हैं कि जो हकूक़ है औरत के प्रॉपर्टी में वो इक्वल होने चाहिए, मैं कैसे मान लूं? प्रॉपर्टी में छोड़ दें, तलीम की बात कर लें, लिबास की बात कर लें, किसी तरीके से बाहर निकलने की बात कर लें। आपने सवाल किया और मैं भी दीन की आप नहीं ना, इस्लाम कहता है कि पर्दे में औरत को रहना चाहिए, इसमें भी दीन की नफ़ी होती है, मैं कैसे मान लूं? आपने किस जगह पे पढ़ा है कि इस्लाम पर्दे में रहना चाहिए? मुझे वो आयत नंबर या हदीस बता दें। हाँ, मेरे भाई क्या पूछ रहे हैं? मुझे पूछ रहे हैं। एक बाल भी नंगा हो ना औरत का, उसे नंगा तस्वर किया जाता है। मुझे हदीस नबवी है, मुझे आप वो नंबर अल्लाह के नबी ने लानत भेजी उन औरतों पे जो हार श्रृंगार करके बाहर निकलती हैं। मैं मानता हूँ। आप मुझे अब ये ना कहीं हदीसें बड़ी पड़ी हैं। आप मुझे हदीस का नंबर दें, मैं आपको कहूँगा सुभान अल्लाह अच्छी बात की है। सुनी सुनाई बात नहीं करनी, रेफरेंस से बात करनी है कि हुजूर ने क्या बात। नबवी कह रहा हूँ, ठीक है ना? किससे मर्जी आप पूछ लीजिएगा, मुझे हदीस का नंबर तो नहीं ना याद। नंबर नहीं पता तो आप रेफर ना करें। मैंने किया ना, तो आप कन्फर्म कर दीजिएगा। आप मुझे बताएं क्या हदीस में किस जगह पे किन अल्फाज में कहा गया है? क्या कहा गया, कैसे? जी आप बताएं, आप बता दें। हजरत बीबी फातिमा थी ना, जब उन विसाल फरमाया था ना, तो उन्होंने कहा था कि मेरा जनाजा रात को लेके जाना ताकि किसी मर्द की नजर ना पड़े। उनकी मर्जी थी, वो मिसाल है हमारे लिए, हमें उन्हें फॉलो करना चाहिए। ये मर्जी उनकी थी लेकिन ये हमारे लिए। खदीजा को फॉलो क्यों नहीं करते? सताइशा को फॉलो नहीं करते जो जंगे भी लीड करते कर रही हैं बेटियां जो घरों में बैठी हैं, वो फॉलो कर रही हैं मेरे भाई। यार आप मुझे समझ नहीं आ रही है, बात किस तरह करना चाह रहे हैं? आप कह रहे हैं इस्लाम की नफी होती है कि मुझे बता दें वो हदीस, कोई मैं आपको हवाला दे रहा हूं। मैंने आपको हवाला दिया कि किस जगह पे ये हुआ है। चले बहस में नहीं पड़ते। आप समझते हैं कि इस्लाम ने जो हुकूक दिए हैं वो काफ़ी हैं, पर वो इम्प्लीमेंट होने चाहिए सही तरीके से। अच्छा, मेरा जिस्म और मेरी मर्जी ये हमारे माशरे में एक्सेप्टेबल है? एक्सेप्टेबल नहीं, ये लाजमी है। आपका जिस्म है, आपकी मर्जी नहीं तो किसकी मर्जी? सबको, खवातीन को छोड़ दें। मैं आपको आपकी मर्जी के बगैर हाथ नहीं लगा सकता। मैं आपकी जिस्म को घूर के मैं इसको मार नहीं कर सकता। किसकी मर्जी है? यही चीज़ अगर मैं यूरोप में जाके कहूँ जहाँ पे हिजाब पे पाबंदी है, कि मेरा हिजाब किस जगह पे पाबंदी है? अभी कल स्विट्जरलैंड में, अभी गूगल करें, अभी करें, स्विट्जरलैंड ने हिजाब पे पाबंदी लगाई। ये 8वां यूरोप का मुल्क है, मैं यूरोप में रहता हूँ। अभी गूगल कर लेना, ये ना गलत कर रहे हैं। आप क्यों नहीं खड़े होते उन बच्चियों के लिए जो हिजाब करना चाहती हैं? और यूरोप वालों में इस वक्त मैं किस जगह पे खड़ा हूँ? कहते हैं कि सबसे पहले अपने घर को संवारो फिर बात करो। आप यूरोप में चले गए हैं, इस्लामी है ना, हमने तो बात करनी है इस्लाम की। तो फिर आप अपने घर की बात करें ना। हुजूर पाक ने भी पहले मक्का मदीना को संवारा, उसके बाद ताइफ गए या बाकी इलाकों में गए। आप संवार रहे हैं या बिगाड़ रहे हैं? बिगाड़ किस तरह नहीं है? मुझे एक एग्जांपल आप ईमानदारी से बताएं, इस तरह ये फैमिली सिस्टम तबाह नहीं होगा? गरीब बच्ची जो है, मेरी बात सुन लेना, मेरा सवाल सुन ले, आपको टाइम दिया जाएगा। एक गरीब बच्ची को जाके ये कह दो मेरा जिस्म मेरी मर्जी, कल तुमने अपने हस्बैंड के सामने या बाप के सामने खड़ा होना है, तो वो कहाँ जाएगी? अगर उसका बाप वो आपको ढूंढेगी कि आप कहाँ पे हैं। अगर उसका बाप उस पर तशद्दुद करता है, उसका मियाँ उस पर तशद्दुद करता है और वो कहती है कि मैं जब अपने जिस्म पर तशद्दुद बर्दाश्त नहीं करूंगी, तो वो गलत है। तो वो क्या गलत है? नहीं गलत है, तो हम भी ये कहते हैं। फिर आपको इतराज किस चीज़ में है? यार ये मेरा जिस्म और मेरी मर्जी, ठीक है ना? इसकी डेफिनेशन आप मुझे बता दें, मुझे समझ नहीं। जिस्म से मुराद ये कि आप मेरी जिस्म पर तशद्दुद नहीं कर सकते, मेरी इजाज़त के बगैर मुझे हाथ नहीं लगा सकते। मेरा जिस्म मैं अपनी मर्जी के मुताबिक कपड़े पहनूंगी। आपने शलवार कमीज पहनी है, मैंने पैंट शर्ट पहनी है, हमारी मर्जी है। क्या हमारे माशरे में हमारी बहनों को, हमारी माओ को ये मर्जी हासिल है? ये कहे ना कि हम लोग दीन से दूर है, हमें दीन कहाँ से आगे? दीन में जबर है? नहीं ना जबर, यही कह रहा हूँ कि आप जहाँ ये लिखा हुआ ना, ये भी लिखे, मेंशन करें कि दीन हमारा पूरा मन है। दीन के मुताबिक अगर तमाम मर्द हजरात सोचे ना, तो इन औरतों को बाहर आने की ज़रूरत नहीं थी। ये भी आप साथ मेंशन करें। मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ कि जहाँ जुल्म है तो हम आपके साथ हैं, ठीक है? और जहाँ पे जुल्म नहीं है और आप दिखा रहे हैं, ये आप बाहर की दुनिया को आप दिखाना चाह रहे हैं। कैसे बाहर की दुनिया को आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ महफूज नहीं है? बिल्कुल महफूज नहीं है। मैसेज करने वाली बात क्या है? आप मुझे इंस्टेंट बता दें, हमारी माइनॉरिटी जब तकसीम यूरोप में महफूज है मुसलमान, तकसीम पाकिस्तान हुआ था, आप यूरोप क्यों जाते हैं? आप क्यों रहते हैं यूरोप में? महफूज नहीं है। सब लोगों को तो ख्वाब होते हैं। मैं माइनॉरिटीज़ को ये जवाब दूं कि आप पाकिस्तान में क्यों रहते हैं अगर आप सेफ नहीं हैं? ये जवाब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आप यूरोप मुसलमान क्यों रहते हैं? क्योंकि वहाँ तहफ़्फ़ुज़ है।
उन्हें वहाँ बराबर हकूक कहता है। है तहफ़्फ़ुज़ है मेरे भाई? कौन कहता है? मैं यूरोप से आया हूँ, मैं आपको कार्ड दिखा दूँ आपको। जी, क्या तहफ़्फ़ुज़ ये नहीं वहाँ पे? 8 ममालिक जिन्होंने पाबंदी लगा दी है कि औरत हिजाब नहीं पहन सकती। क्या अगर मेरी बहन या आपकी बहन उसका दिल है, ठीक है, कि मैंने इस लिबास में रहना और उसे आज़ादी नहीं है, तो वो किस किस्म की बिल्कुल आज़ादी गलत है? किया, बिल्कुल गलत किया। मगर आप जान की तहफ़्फ़ुज़ की बात करें, क्या यूरोप में आए दिन मुसलमानों के घर जलाए जाते हैं? क्या यूरोप में मुसलमानों पे ब्लास्फेमी के कानून लगा के उन्हें जेलों में फेंका जाता है? बहुत ज़्यादा, आप बहुत ज़्यादा। मेरा नंबर लिखें, मैं आपको विटनेस भी दूंगा। नहीं, बात करें ना, इधर आए, बात करें। मेरी पूरी फैमिली यूरोप में है। ये हवाई बातें ना करो। किस बहुत मुल्क में है? ज़्यादा। किस मुल्क जिस में? मुल्क में भी हो, मेरी बात सुनो। मैं तमाम ममालिक की ज़बान जानता हूँ। किस मुल्क में है? आप किस मुल्क में हैं? किस नेदरलैंड मुल्क में रहते हैं? नेदरलैंड में। अच्छा, कितनी देर से है वहाँ पे? कितनी देर से? यार आप मेरी पर्सनल लाइफ में आप मुझे ये बताएं, अगर झूठ बोलेंगे तो फिर मैं पूछूंगा तो सही ना। किस यूरोप के मुल्क में लोग मुझे जानते हैं ना, उन्हें पता है कि मैं बाहर ही रहता हूँ मेरे भाई। हम भी आपको बता देंगे, मीडिया पे आ रहा हूँ, मैं झूठ तो नहीं बोलूँगा। ब्लास्फेमी केस में किस मुसलमान को यूरोप में फांसी हुई है? एग्जांपल दे, मैं आपको पाकिस्तान में हिंदुओं और ईसाइयों की एग्जांपलें देता हूँ कि इनको ब्लास्फेमी में अंदर किया गया। मुसलमानों को फांसियाँ नहीं हुई? मुसलमानों की मस्जिदों में बम ब्लास्ट नहीं होते? आखिरी धमाका कब हुआ? मुझे सवाल है आपसे। मैं आपको बताता हूँ, मुझे नहीं पता कब हुआ। तो फिर पता नहीं तो बातें ना करो ना हवा में। मकसद जीतना है आपका, जीतना नहीं है, या बात करना है? आपने मकसद बात करना है आपने मुझसे राय ली ना। थी, ज़्यादातर आप लोग, कर रहे हैं। ज़्यादातर बम ब्लास्ट मस्जिदों में हुए हैं या गिरजाघरों में हुए हैं या टेम्पल पे हुए हैं? किस बता जगह दें। पे? पाकिस्तान में कितनी मस्जिदों पे हुए हैं? सुन्नियों की, शियों की, क्या वहाबियों की? सैकड़ों। मैं कहता हूँ शियों की मस्जिदों पे होते हैं, सुन्नियों की होते हैं, वहाबियों के होते मेरे हैं। नज़दीक तो तमाम मुसलमान हैं। शियों पे ज़्यादा टैकी होते हैं। मैं नहीं समझता कि शियों पे ज़्यादा होते हैं तमाम। यार अच्छा, आप तो किसी को मान ही नहीं। आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चे, उन्हें मैं क्या कहूँ? शिया कहूँ, सुन्नी कहूँ, वहाबी कातिल कहूँ? था, उनका जो कातिल था वो कहाँ पे अभी? आपको पता होगा। हसन उल्लाह हसन की बात करते हैं, जिसने एतराफ़ किया था कि हाँ जी हाँ हमारी तंजीम ने अटैक करवाया है। उसको इंसाफ क्यों नहीं दिया उनके माँ बाप? व्हील से निकल के बंदा तुर्की पहुँच गया, क्यों नहीं उसको इंसाफ दिया गया? ये आपको किसी ने बता दिया कि आर्मी की तहवील से बंदा तुर्की पहुंच गया? आपने देखा उसे? आर्मी के हमारे जो इस वक्त DGSP उनका बयान आया है कि एहसान उल्लाह हसन के फरार में दर्जनों ये हमारे फौजी इन्वॉल्व हैं। कहा कि नहीं कहा? सुना आपने वो बयान? चले, ये तो सुना है कि नहीं सुना? नहीं, ये आप गलत बयानी कर रहे हैं। आपने सुना है कि आप नहीं सुना? पहले तो हमारे फैमिली सिस्टम को तबाह कर रहे हैं, ठीक है। जी। दूसरे नंबर पे ये जो माएँ बहनें घर बैठी हुई हैं ना, जो इज्जत से ज़िंदगी गुजार रही हैं, आप कहते हैं कि वो भी तलाक लेकर बाहर आ जाए। अब ये जो नारा लग रहा है ना पहले कि प्राउड ऑफ सिंगल लेडी, प्राउड ऑफ सिंगल मदर, यार ये क्या है? भाईजान तशद्दुद में रहने से, अब्यूज में रहने भाई से बन के बात अकेला रहना करें, भाई बेहतर है। बन के बात करें। मेरी अब ये बहन- नारा लगाना प्राउड ऑफ सिंगल लेडी, प्राउड ऑफ सिंगल मदर, इसका क्या मतलब है? जनाब मतलब ये है कि अगर एक माँ पे जुल्म हो रहा है ना, तो वो उस डिवोर्स ले ले। जुल्म में रहने की बजाय अकेला रहना उसको फख्र महसूस होगा। आज़ादी तो है ना, यही तो है कि भाई बात करो, आज़ादी दो, आज़ादी मार्च है। चलें, ठीक है, ये आप क्या आपका करें? ओपिनियन था जी, हम इसका एहतराम करते हैं। आपको बड़े दुख से ये कह रहा हूँ कि यहाँ तक ये लोगों की सोच है कि राबिया बसरी जो अल्लाह की नेक बंदी हैं, ठीक है, वो औरत होने की वजह से उनका जो हकूक़ है उन्हें नहीं दिए गए, और जो दूसरे हैं शहबाज कलंदर वो मर्द थे इसलिए उन्हें पूरा कलंदर कहा जाता है। इस किस्म की बेहुदा बातें जो वो आज देखने को मिली हैं। बहुत सारे लोग मुझे गलत भी कहेंगे कि आपने इस किस्म की लैंग्वेज का इस्तेमाल क्यों किया। मैं समझता हूँ कि ये सोशल मीडिया, ये यूट्यूब चैनल लाखों कुर्बान हमारे दीन और हमारे मुल्क पे। अगर मेरा ज़मीर ये कहता है ना कि मुझे इस लहजे में बात करनी चाहिए तो मैं इसी लहजे में करूँगा। और ये लीड क्लास के लोग हैं, गरीब आदमी, ये गरीब की बच्चियाँ तो मर जाएंगी, ठीक है जी। अगर उनको ये चीज़ कही जाए कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, या अपने बाप या अपने भाई के सामने खड़े हो, तो इसका क्या मकसद है? फैमिली सिस्टम को डिस्ट्रॉय करना, ठीक है। ये खालसतन मगरबी कल्चर को प्रमोट करना, खालसतन इसका यही नज़रिया है, और पाकिस्तान को डिग्रेड करना। ये हमारी आज की वीडियो थी। अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो हम उससे माफ़ी चाहते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।